अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट हो गया पेपर। ओके, तो हम इसी पेपर के बारे में पूरा जानेंगे एक एक करके इत्मीनान से, ठीक है। तो ओके, कैसा गया आपका पेपर? बढ़िया। कितने क्वेश्चंस आपने किए? I have attempted approximately 80 questions you just attempted. Okay, so in 80 questions means चारों सब्जेक्ट्स में डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथ्स थोड़ी कैलकुलेटिव थी। ओके, और सब इजी था। एंड इजीएस्ट? इजीएस्ट जीके। जीके वाज इजीएस्ट। वाओ, तो जीके में आपके अटेम्प्ट्स काफी अच्छे होंगे फिर तो। कितने अटेम्प्ट किए आपने? अप्रॉक्स 22 आपके जीके में अटेम्प्ट्स रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा लग रहा है? कोई ऐसी चीज जो बड़ी कैलकुलेटिव लगी हो अपार्ट फ्रॉम मैथ्स के अलावा? इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट जो भी था वो कैसा था, लेवल कैसा था? क्लोज टेस्ट आया था, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया। ओके, और क्लोज टेस्ट इजी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं था, क्लोज टेस्ट था। पैराजंबल भी नहीं थे। एरर डिटेक्शन था। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स थे। सिनोनिम्स, सिनोनियम, एंटोनियम, अप्रॉक्स इनके 4-4, 5-5 आ गए। 4 क्वेश्चन थे। ज्यादातर वो क्या पूछ लिया था क्या इंग्लिश में? वाह, कुछ वो क्या याद हो आपको सिनोनिम एंटोनिम के? कुछ याद हो? ग्लोरी। ग्लोरी, वाह, एंटोनियम पूछा था। ग्लोरी का एंटोनिम याद रखिएगा, GLORY। बाकी हम इसको अपनी क्लास में डिस्कस कर देंगे। और क्या था? और कुछ था? और याद करिए, कुछ याद आ रहा हो। और अभी रिमेंबर नहीं कर पाया। ऑप्शन कुछ ध्यान हो कि ये ऑप्शन में भी कुछ वर्ड लिखे थे। दादा आप भी आ जाइए, साथ में आ जाइए चाहे। ये हमारे साथ है, आपके पापा हैं आप? बाबा जी है। वाह, यानी हमारे पास 2-3 जनरेशन है, बीच की जनरेशन अभी एक घर पे हो गए। सो ओवरऑल यहाँ पे हम जान रहे आप लेकर आए हैं आपको एग्जाम दिलाने के लिए। 80 की है, जो कि अच्छा स्कोर माना जाता है दादा, ठीक है। ओके, और कुछ आप बताना चाहें किसी सब्जेक्ट के बारे में? करंट अफेयर कितनी पुरानी थी? करंट अफेयर 2024 की थी। ओके, मार्च पूछा गया था, मार्च के अप्रॉक्स। ग्रीनरी अफेयर कुछ करंट मतलब अपॉइंटमेंट में से पूछा गया था। ओके, मार्च से पहले, लेकिन 2024 था। ये टीचर है, ठीक है। ओके, और कौन सी जगह बता रही आपने? मुखर्जी नगर दादा। मुखर्जी नगर। और इनका इंट्रोडक्शन ले रहा है। ठीक है। क्लास है, उन क्लास दोनों ले। और बताइए, और कोई चीज जो आप बताना चाहें पेपर के बारे में? कुछ नया, कोई ऐसा नयापन? हाँ, मैथ्स में ज्यादातर DI से आ रहे हैं। ओके, पाई चार्ट आ रहे हैं। DI और पाई चार्ट से कितने क्या क्वेश्चन बन जा रहे हैं? पाई चार्ट से आ रहे हैं अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चन पाई चार्ट से आ रहे हैं। और क्या DI से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? DI से एक आया था। एक ही क्वेश्चन DI से आया। कुल मिला के अगर आपके हिसाब से अगर एक शब्द में बोला जाए कि पेपर का लेवल इजी, मॉडरेट या हाई? मॉडरेट। इट वाज मॉडरेट। किया जा सकता है। 1 आवर सफिशिएंट है फॉर 100 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू यू? आपको क्या लगता है? प्रैक्टिस बढ़िया थी? प्रैक्टिस से। तो जो 20 क्वेश्चंस आपके छूटे वो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे या टाइम कम पड़ गया था आपको? सर मेरे ज्यादातर क्वेश्चंस मैथ्स में छूटे थे क्योंकि कैलकुलेटिव था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें प्रैक्टिस और कैलकुलेशन अच्छी करके आप एग्जाम देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चे, बहुत बढ़िया पेपर जाए आपका। 80 अटेम्प्ट्स है और मुझे लगता है कि आपका हो जाएगा इस बार। मेंस के लिए लग जाइए, ठीक है। सो गाइस, फर्स्ट शिफ्ट SSC CGL का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुआ और हमने बहुत सारे बच्चों से पूछे जो फर्स्ट शिफ्ट करने के बाद जो बच्चों के अटेम्प्ट्स जा रहे हैं वो 75 एंड अबव हर बच्चा है। यहाँ तक कि हमें ऐसे भी स्टूडेंट्स मिले जिनके अटेम्प्ट्स 80 हैं, 85 है, 90 तक भी हैं। एक बच्चे तो 100 वाले भी मिल गए। डेफिनेटली कुछ तुक्काबाजी हुई होगी, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर का लेवल लगभग 25 से 30 बच्चों से पूछने के बाद जो समझ में आया वो इजी टू मॉडरेट है। सबसे आसान जो सब्जेक्ट लग रहा है बच्चों को वो इंग्लिश लग रहा है, यानी कि मेरा सब्जेक्ट तो डेफिनेटली सबसे डराने वाला सब्जेक्ट सबसे आसान है। वोकैबुलरी हो या ग्रामर या क्लोज टेस्ट, सब कुछ आसान लेवल का ही पूछा जा रहा है। सबसे डिफिकल्ट लगा किसी बच्चे को मैथ्स तो किसी बच्चे को GS, लेकिन यहाँ पर दोनों बच्चों से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने लैक ऑफ प्रैक्टिस या थोड़ी सी समय की कमी में प्रिपरेशन हुई जिसकी वजह से उन्होंने बताया। ओवरऑल पेपर का लेवल बढ़िया है और डुएबल है। लेवल यहाँ पर आसान होने की वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते जा रहे बच्चों के, तो जब अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं तो आप भी उसी तरीके से माइंड सेट कर लीजिए कि आपको भी जो आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है वो 75 एंड अबव ही रखिएगा, ताकि आपका यहाँ पर किसी भी तरीके से
कुछ गड़बड़ ना हो। बाकी आगे के शिफ्ट्स के रिव्यू भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे के शिफ्ट्स में आपका जब भी पेपर है बढ़िया से पेपर दीजिए और अपना देखिए वहां पर क्या स्कोर जाता है। गेस करके भी कभी भी तुक्का मार के क्वेश्चंस मत टिक करिएगा, जितने आते हैं उतने ही टिक करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। बाकी मिलते हैं अदर शिफ्ट्स में भी। अपना ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ें और सिलेक्शन लेके दिखाएं। ऑल द बेस्ट गाइस।